हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूं आप जहां भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हमारे YouTube चैनल ऐसे स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। यहां 6 से 12 तक NCERT ऑल सब्जेक्ट कोर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हमने पढ़ा था सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, जिसमें क्या होता है, जैसे कि चीनी प्लस पानी का मिश्रण। और हम पढ़ चुके हैं कि विलयन में विलेय तथा विलायक होते हैं। उससे आगे चलते हैं। आज देखो, विलयन 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 में दो पदार्थ उपस्थित होते हैं। विलयन में दो पदार्थ उपस्थित होते हैं, विलेय तथा विलायक। विलेय तथा विलायक, विलेय तथा विलायक। विलेय में सॉल्यूट और विलायक में सॉल्वेंट। विलयन में विलेय तथा विलायक उपस्थित होते हैं। विलेय कहते किसे हैं? तो विलेय वह पदार्थ है जो विलयन में कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। विलेय वह पदार्थ है, वह पदार्थ है जो विलयन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। यानी सॉल्यूशन में कम क्वांटिटी होती है, वही क्या कहलाता है? विलेय कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल पानी प्लस शक्कर का मिश्रण। इसमें जो शक्कर है वो है विलेय। शक्कर क्या है? विलेय। क्योंकि शक्कर प्लस पानी के मिश्रण में, शक्कर प्लस पानी का मिश्रण या सॉल्यूशन में शक्कर की मात्रा है वो बहुत ही कम है, और कम क्वांटिटी क्या कहलाती है? विलेय कहलाती है। दूसरे देखें, विलायक क्या होता है? विलायक में सॉल्वेंट, यानी विलयन में उपस्थित अधिकतम मात्रा, विलयन में पदार्थ की उपस्थित अधिकतम मात्रा विलायक कहलाती है। क्या कहलाती है? विलायक कहलाती है। क्या कहलाती है? विलायक कहलाती है। तो कल हमने देखा कि विलयन किसे कहते हैं? विलयन कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में दो अवयव यानी दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, विलेय तथा विलायक। विलेय कहते हैं कि वह पदार्थ जो विलयन में कम मात्रा में प्रेजेंट रहता है उसे कहते हैं विलेय यानी सॉल्यूट। जैसे कि शक्कर प्लस पानी का मिश्रण, उसमें शक्कर बहुत ही कम मात्रा में, इसलिए शक्कर को कहते हैं विलेय। शक्कर प्लस पानी के मिश्रण में देखा जाए तो जो हमारा सॉल्यूशन है, विलयन है, पानी प्लस शक्कर। तो यहां पानी है वो अधिकतम मात्रा में, और अधिकतम मात्रा में प्रेजेंट पदार्थ क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है? विलायक। तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में दो पदार्थ उपस्थित होते हैं, विलेय तथा विलायक। विलेय कहते हैं कम मात्रा में प्रेजेंट पदार्थ को विलेय कहते हैं,
तथा अधिकतम मात्रा में प्रेजेंट पदार्थ को विलायक कहते हैं। आगे देखो, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार में देखे जाएं तो विलयन 3 प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस विलयन किसे कहते हैं, द्रव विलयन किसे कहते हैं, गैस विलयन किसे कहते हैं, उससे पहले देखेंगे हम संतृप्त एवं असंतृप्त विलयन कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। संतृप्त विलयन 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो देखते हैं कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। संतृप्त विलयन हेडिंग देखते हैं, विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार, विलयन 2 प्रकार का होता है, संतृप्त एवं असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त पढ़ के हम देखते हैं फिर कि विलयन के अन्य प्रकार। विलयन के अन्य प्रकार, तो विलयन के अन्य प्रकारों में ठोस, द्रव, गैस आदि आते हैं। तो विलयन एक होता है द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन किसे कहते हैं कि जब विलयन में 2 पदार्थ उपस्थित होते हैं, यानी जब विलयन में, जब विलयन में 2 पदार्थ उपस्थित, 2 पदार्थ उपस्थित होते हैं तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। तो उसे द्विअंगी विलयन कहते हैं। यानी जब पदार्थ में, जैसे फॉर एग्जाम्पल शक्कर प्लस पानी का मिश्रण, पानी का विलयन के लो, मिश्रण या विलयन एक ही बात है। तो जब विलयन में 2 पदार्थ उपस्थित होते हैं तो उसे कहते हैं द्विअंगी विलयन। फॉर एग्जाम्पल के लिए शक्कर प्लस पानी का विलयन। एक होता है त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन नाम से स्पष्ट है कि जिसमें 3 अंग उपस्थित होंगे, यानी 3 कंपोनेंट्स, प्रेजेंट आर द 3 कंपोनेंट। तो देखते हैं, जब विलयन में 3 पदार्थ या 3 अवयव उपस्थित होते हैं, 3 अवयव उपस्थित होते हैं तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। तो उसे त्रिअंगी विलयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे शक्कर प्लस पानी, शक्कर प्लस पानी प्लस नमक। यानी जिस विलयन में 3 अवयव उपस्थित होते हैं उसको कहते हैं त्रिअंगी विलयन। जैसे कि हमारे घरों में एक होता है नींबू पानी, जैसे नींबू पानी, जैसे नींबू पानी, ठीक है। तो नींबू पानी में 3 अवयव उपस्थित होते हैं, जैसे कि नींबू पानी प्लस शक्कर,
तो विलयन द्विअंगी विलयन होता है और त्रिअंगी विलयन होता है। द्विअंगी विलयन में दो कंपोनेंट्स, यानी जब विलयन में दो पदार्थ उपस्थित होते हैं तो उसे कहते हैं द्विअंगी विलयन, जैसे शक्कर प्लस पानी का विलयन। जब त्रिअंगी विलयन कि जब विलयन में तीन अवयव प्रेजेंट होते हैं तो उसे कहते हैं त्रिअंगी विलयन, जैसे शक्कर प्लस पानी प्लस नमक। और हमारे घरों में देखो नींबू पानी, जैसे कि नींबू प्लस पानी प्लस शक्कर, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ये। तो विलयन हो गए द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन। साफ करूं। विलयन में से 2024 में आया हुआ क्वेश्चन देखो भाई साहब, एक आया था संतृप्त विलयन, तो इनकी परिभाषा और पढ़ लेते हैं। संतृप्त और असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं? संतृप्त, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। देखो छोटी छोटी डेफिनेशन आती है तो उनका भी ध्यान रखना है हमें। संतृप्त विलयन के निश्चित ताप टेम्परेचर होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। निश्चित ताप, निश्चित ताप, निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा, विलायक की निश्चित मात्रा में, निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में जब विलय की, जब विलय की अधिकतम मात्रा, अधिकतम मात्रा घुलियो, निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में जब विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। देखो इसमें होता क्या है, और अधिक विलय नहीं बोला जाता है, और इसमें और अधिक विलय न घोला जा सके, न घोला जा सके तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। छोड़ो आ जाओ। देखो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, अरे निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में, निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में जब विलय की अधिकतम मात्रा, यानी इससे ज्यादा और न घुले, विलय की अधिकतम मात्रा घुली हो तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि इसमें और अधिक विलय न घोला जा सके। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इस बीकर में क्या है? विलायक है। क्या है? विलायक, विलायक। और विलायक का जो टेम्परेचर है यानी ताप है, ताप वो कैसा है? निश्चित है, फिक्स है। और इस फिक्स ताप पर जो विलय विलय आपके पास 20 ग्राम, और 20 ग्राम विलायक में घोला गया है, 20 ग्राम विलायक में घोला गया है। तो इससे ज्यादा विलायक
इससे ज्यादा यानी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा यानी 20 ग्राम में जब विलेय की अधिकतम मात्रा यानी जहां के बराबर अगर विलायक के बराबर विलेय घुल जाएगा तो बात है, अधिक ज्यादा विलेय नहीं घुलेगा तो अधिकतम मात्रा घुली हो तो उसे कहते हैं संतृप्त विलयन, यानी इसमें और अधिक विलेय ना घुला जा सके। अब यहां से आगे इस विलायक में और अधिक विलेय नहीं घुल सकते हैं तो इसे कहते हैं संतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन भाई साहब 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब परिभाषा तुम्हारे 1 नंबर फिक्स। तो अब ये तो हो गई संतृप्त विलयन, उसके बाद देखते हैं असंतृप्त विलयन। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे मैं साइड में हट जाता हूं। अब देखते हैं हम असंतृप्त विलयन, जस्ट इसका उल्टा। ये हो गया संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन होता है जस्ट इसका उल्टा। देखो भाई आ जाओ, संतृप्त विलयन, कौन सा विलयन? संतृप्त विलयन हो गया। अब देखते हैं असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अ लगा दो इसमें, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन की परिभाषा देखी जाए, असंतृप्त विलयन की परिभाषा देखी जाए तो यह वह विलयन है जिसमें और अधिक विलेय घोला जा सकता है, यानी कह सकते हैं वह विलयन निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में और अधिक विलेय घोला जा सके, और अधिक विलेय घोला जा सके उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन कहते हैं, उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में और अधिक विलेय घोला जा सके तो उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। यानी हमने देखा था कि संतृप्त विलयन में तो फिक्स मात्रा ही विलेय और विलायक की, जबकि इसमें क्या था असंतृप्त विलयन में भाई साहब कि विलायक है तुम्हारे पास 20 ग्राम का है विलायक, क्या है विलायक, और 20 ग्राम के अलावा जामे क्या घोल सकते हैं और अधिक विलेय घोल सकते हैं, और अधिक विलेय, ठीक है। तो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में और अधिक विलेय घोला जा सके, यानी विलेय से पहले की अपेक्षा और अधिक विलेय घोला जा सके तो उसे कहते हैं असंतृप्त विलयन। तो भाई साहब संतृप्त और असंतृप्त विलयन थे वो क्या हो गए क्लियर। 2024 में संतृप्त आया तो 2025 में स्टार लगा लिया, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो छोटी छोटी डेफिनेशन बड़े काम की होते हैं, तो एक एक क्वेश्चन एक नंबर की डेफिनेशन है, तो इन्हें पे ध्यान रखें। आगे चलो, सॉल्यूशन के प्रकार यानी विलयन के प्रकार। तो विलयन देखो 3 टाइप्स होते हैं, विलयन के 3 प्रकार होते हैं। आप इसको इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों देख सकते हैं भाई साहब, क्योंकि ये दोनों मीडियम में। तो सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन देखा था हमने कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं।
विलयन के प्रकार देखे तो विलयन के प्रकारों में देखा कि विलयन में दो पदार्थ उपस्थित होते हैं, विलेय तथा विलायक। विलेय होता है वो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, जबकि विलायक होता है वो अधिकतम मात्रा में प्रेजेंट होता है। फिर देखा हमने संतृप्त और असंतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन वे विलयन होते हैं जो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में और अधिक विलयन ना घोला जा सके, उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन उसे कहते हैं कि विलयन में और अधिक विलेय घोला जा सके, तो उसे कहते हैं क्या, असंतृप्त विलयन। चलो आ जाओ, अब देखते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के 3 टाइप होते हैं। नंबर 1 सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन यानी ठोस विलयन, ठोस विलयन, ठोस विलयन, ठोस विलयन। एक होता है लिक्विड विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन यानी द्रवीय विलयन, द्रवीय विलयन। एक होता है तुम्हारा गैस विलयन, गैस, गैस सॉल्यूशन, इसको कहते हैं गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। तो सॉल्यूशन के 3 टाइप्स हैं। सॉल्वेंट के बेस पे होते हैं विलायक की प्रकृति के आधार पर, यानी जिसमें अधिक ठोस है, यानी विलायक है वो ठोस है, जो तो कह सकते हैं हम ठोस विलयन। अगर उसमें विलायक है वो द्रव है तो कहते हैं उसको द्रवीय विलयन, और यदि विलायक तुम्हारा गैस है तो उसको कहेंगे गैसीय विलयन। तो इससे आगे पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही काफी है। सो थैंक यू। आज के लिए इतना ही काफी है। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। नई वीडियो के माध्यम से फिर मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।